ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। बाबा के चरणों में सचत नमन। श्री साई चरित्र अध्याय 18-19 का चौथा भाग। श्री राधा कृष्णा माई देशमुख की कथा को आगे बढ़ाते हुए यह हम अध्याय आरंभ करते हैं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब सामा और हेमांड पर भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में बाधों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमांड पंत का हाथ पकड़े हुए सामा भी ऊपर पहुँचे और वे बाबा की दाहिनी ओर तथा हेमांड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने सामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले सामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमांड पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसीलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमांड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध है और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कैसे कृपा हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना हुआ वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है। तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाए तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्ययन करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी कुप्रवृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एक तत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगा लेकर लेती है, वरन केवल उनकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृतुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोला। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद बाबा को दिया। यह मिश्री हेमांड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमांड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि प्रभु, इसी प्रकार क्या दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि हम इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा निधि ध्यासन कर तत्व ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमांड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज भी हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा इसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाए।
19वें अध्याय के अंत में हेमाड पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है, यहाँ दिए जाते हैं। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए हुए अमृतुल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए है और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे घृणा से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आनंद पूर्वक बर्ताव करो। यदि दूषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और अतंगों को अपना दलान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोधित न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान शून्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद दैत्य की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। दैत्य भाव अर्थात मैं और तू ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसीलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा समागम होता है। इसीलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिससे अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य है और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय